हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट। यानी प्राइस लेवल में क्या करते हैं, प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग टैली में आज करेंगे। यानी जब हम लोग F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपने पास में प्राइस लेवल। इस प्राइस लेवल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यानी आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं प्राइस लिस्ट, किसके साथ में, प्राइस लेवल के साथ में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सॉरी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। और कोर्स को इसी तरह सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे सेशन को कंप्लीट अच्छी तरह देखते रहिए। और जितने भी हमारे सेशन उनको सीक्वेंस में देखते रहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग कर रहे हैं प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट। देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड रेट बताया था। यानी स्टैंडर्ड रेट में क्या करते हैं, यानी हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारे रेट कॉलम में आ जाए, हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह हमारे कुछ कस्टमर होते हैं, हमारे वैल्यूएबल कस्टमर जो होते हैं, यानी जो हमसे रेगुलरली माल परचेज करते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, हम लोग स्पेशल रेट पे क्या करते हैं, स्टॉक को देते हैं, स्पेशल रेट पे देते हैं या स्पेशल डिस्काउंट पे देते हैं, और सबको अलग अलग रेट पे देते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं, देखिए एक्सेल में मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उसको हम लोग करते हैं। देखिए यहां पर अगर हमारे कस्टमर है, उनको हमें क्या करना है, हमारा जो कस्टमर है उसको हमें अलग अलग रेट से, ठीक है, और अलग अलग डिस्काउंट से, जैसे राकेश है, ड्यू है, किस रेट से बेच रहे हैं हम लोग, 65 रुपए के हिसाब से, मोहन को 56 रुपए के हिसाब से, लोकेश को 64 रुपए के हिसाब से, एसके प्राइवेट लिमिटेड को 50 रुपए के हिसाब से। और डिस्काउंट भी इनका क्या है, अलग अलग है। यानी जब हमारे पास में हमारे जो कस्टमर होते हैं सबकी रेट अलग अलग हो और क्या हो, सबके डिस्काउंट अलग अलग हो तो हमें क्या करना होगा, उनकी प्राइस लिस्ट हमें हमारे टैली में ऐड करके रखना होगा। यानी जैसे हम लोग अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट करें, उसके हिसाब से उसकी जो रेट है और उसका जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कॉलम में अपने आप आ जाए। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको प्राइस लिस्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो टैली क्या करेगा, टैली आपको ऑटोमेटिक वो रेट जो आपने कस्टमर की सेट कर रखे, यानी आपने जो लेवल में, जिस लेवल में आपने जो रेट सेट कर रखे हैं उस लेवल के हिसाब से वो रेट आ जाएगी और वो डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कि आपका कस्टमर, आपने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दे रखा है और रेट कितनी दे रखी है। क्यों, क्या होता है, जब हमारे पास होलसेल का काम होता है तो होलसेल में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कस्टमर है उनको हम क्या करते हैं अलग अलग रेट में, जैसे भी सुटेबल होता है, यानी वो किस क्वांटिटी में हमसे माल उठाते हैं, ठीक है ना, जिस क्वांटिटी में हमसे माल उठाते हैं उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उनको रेट देते हैं। तो कहने का मतलब इशू क्या है कि आपके पास में क्या दिक्कत है कि सबकी रेट अलग अलग है, क्वांटिटी सब अलग अलग उठाते हैं और रेट भी सबकी आप अलग अलग दे रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, उनको याद रखना पड़ेगा। अगर उनकी रेट अगर आपने गलत डालकर भेज दी तो कस्टमर क्या होगा, बोलेगा, शिकायत करेगा कि ये रेट क्या डाली आपने, हमने तो इस बारे में आपसे इस रेट के बारे में बात ही नहीं कर रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनकी रेट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रेट को याद रखना पड़ेगा। तो आपके इस तरह से अगर मान लीजिए आपके 150 कस्टमर है, 200 कस्टमर है, तो आप कितनों की रेट याद रख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्राइस लिस्ट बना के रखनी पड़ती है। एक तो आप अपनी प्राइस लिस्ट बना के रखिए, तो प्राइस लिस्ट में तो आपको चेक करना होगा, आपको सर्च करना होगा। मान लीजिए आपने एक्सेल में डाल रखा है तो आपको देखना पड़ेगा कि राकेश को कितनी क्वांटिटी पर आपने क्या रेट दे रहे हो या क्या डिस्काउंट आप दे रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन टैली में जब आप फीड कर दोगे तो क्या करेगा, जैसे आप राकेश को सिलेक्ट करोगे, उसका लेवल सेट करोगे, तो आपका क्या होगा, वो रेट और वो जो डिस्काउंट है वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी याद रखने का या फिर आपको चेक कर कर एंटर करने की जो दिक्कत है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, किससे, आपकी प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट से, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड रेट से क्या होता है, कॉमन रेट, हमारी जो स्टैंडर्ड रेट होती है, जो कॉमन रेट होती है सभी के लिए होती है, वो हम किस में डालते हैं, स्टैंडर्ड रेट में। अभी लास्ट सेशन में मैंने अभी आपको बताया था, तो आप वहां से देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट कैसे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस लेवल के साथ में प्राइस लिस्ट कैसे बनती है वो बनाने बता रहा हूँ और उसको कैसे सेट करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे जो कस्टमर्स, अलग अलग कस्टमर है, उनकी जो रेट है वो ऑटोमेटिकली हमारे रेट कॉलम में और डिस्काउंट कॉलम में उसका जो डिस्काउंट है वो अपने आप आ जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर F11 प्रेस करना होगा और F11 प्रेस करने के बाद में यहां पर आपका जो एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल है, इस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। तो पहले इसे यस करते हैं। यस करने के बाद में हम लोग आगे की चीज करते हैं, ठीक है ना, एंटर एक्सेप्ट।
मैंने यस कर लिया। यस करने के बाद में आपको क्या करना होगा, जो आपका स्टॉक आइटम है इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। यानी जो आपका स्टॉक आइटम उसमें अपने को प्राइस लिस्ट सेट करनी है, तो यहां पर क्रिएट करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस लिस्ट हमें कब बनानी है, पहले हमें प्राइस लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मोर करना है, सो मोर करने के बाद में हमें यहां पर प्राइस लेवल मिलेगा, प्राइस लेवल, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट बाद में बनेगी, पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले प्राइस लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले प्राइस लेवल बनाते हैं। जैसे अपना प्राइस लेवल है A B C D। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अपना रिटेलर किस तरह का रिटेलर है, रिटेलर जो है उसकी कैटेगरी किस तरह की है, ठीक है, आप उसको किस तरह का डिस्काउंट देते हैं, उसी हिसाब से उसकी आप यहाँ पर लेवल बना सकते हो। कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुछ भी अपने हिसाब से जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो। तो मैंने इस तरह से 4 लेवल बना लिए, ठीक है। यानी 4 लेवल बनानी है, सबकी रेट अलग अलग आपको फीड करनी है, तो उसी हिसाब से क्या करेगा, ये रेट को उठा लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेवल बना लिया, सेव कर लेते हैं, एंटर। अब यहां पर क्या करना है, इसके बाद प्राइस लेवल बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्राइस लिस्ट बनानी है। तो प्राइस लिस्ट कैसे बनानी है, आपको प्राइस लिस्ट किसके हिसाब से बनानी है, प्राइस लिस्ट आपको ग्रुप के हिसाब से बनानी है या कैटेगरी के हिसाब से बनानी है, उसी हिसाब से आप यहां पर बना सकते हो, ठीक है ना। तो प्राइस लिस्ट कैसे उठाते हैं, तो देखिए प्राइस लिस्ट में आप ग्रुप पे चले जाते हैं, एंटर। यहां पर मुझे क्या करना है, किसका बनाना है, ठीक है, या फिर मैं ऑल ले लेता हूं, ठीक है। ऑल लेने के बाद ए ले लिया। अब यहां से कब से एप्लीकेबल करनी है वो ले लो आप, ठीक है। अब किसका बनाना है, किसका बनाना है, मुझे ड्यू का बनाना है, ठीक है। तो ड्यू का, तो लेस देन क्या करनी है आपको, लेस देन जैसे कितनी करनी है, मैं जैसे वहां पर मेरी लिस्ट है उसको छोड़ देते हैं, यहां पर अलग से बना लेते हैं ए लेवल में, ठीक है। जैसे यहां पर कर लेते हैं मैक्सिमम या मिनिमम 100, तो उसकी रेट क्या होगी, ठीक है, और उसका डिस्काउंट कितना होगा। या 100 से आपका 200 तक है तो आपको उसकी रेट क्या होगी, जैसे उसकी रेट हम लोग डाल देते हैं, हमारी जो रेट है वो डाल देते हैं, जैसे ऐसे डाल देता हूं मैं 64। और अगर डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट भी बता सकते हैं, जैसे मान लो कि 64 रुपये रेट है तो डिस्काउंट छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करो, रेट हटा दो और यहां पर क्या कर दो, 2% डिस्काउंट डाल दो, ठीक है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप यहां पर कर सकते हो। देखिए साइड में आपको यहां पर प्राइस कॉस्ट भी दिखा रहा है, तो यहां पर मैं क्या करूं, डिस्काउंट को हटा देता हूं, फिर यहां पर मैं क्या करता हूं, इसकी जो रेट है वो रेट डाल देता हूं यहां पर, ठीक है ना। रेट कितनी डाल देते हैं, 64 रुपये, ठीक है। अगला अगर आपको सेट करना है तो आप आगे भी क्वांटिटी कितनी करना चाहते हो, यानी कहां से लेकर कहां तक आपको सेट करना है वो आप यहां पर सेट कर सकते हो, कहां से कहां तक करना है, ठीक है। तो आपको कहां से कहां तक करना है वो आप इसमें सेट करोगे, कहां से, फ्रॉम और लेस में जाकर आपको करना है, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। यानी ये मैंने जो रेट बनाई है वो किसकी बनाई है, ए लेवल की बनाई है। यहां पर जो रेट बनी है मैंने, यहां पर जो रेट बनी है अपनी, वो किसके लिए बनी है, प्राइस लेवल ए के लिए बनी है, ठीक है ना। और जो रेट बनी है वो कितनी बनी है, यानी क्वांटिटी कितनी दी है, 100 से लेकर 64 तक दी है मैंने, ठीक है, 100 से लेकर 64 तक दी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या दिया कि मान लीजिए 150 क्वांटिटी है तो आपकी जो रेट है वो 64 अपने आप आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेव कर लेते हैं। अब इसी तरह यहां पर दूसरा ले लेते हैं बी, ठीक है, बी ले लेते हैं और यहां पे ड्यू। अब बी में जैसे डाल दिया यहां पर आपने जैसे मैंने डाल दिया 100 पे कुछ नहीं है, फिर यहां पर मैंने डाल दिया यहां से 300 या 500 कर लेते हैं, ठीक है ना, 500 कर लेते हैं। तो यहां पे जो रेट होगी वो कितनी होगी, 60 होगी, ठीक है। सेव कर लेते हैं, सेव। तो बी में कितना किया मैंने, 60 रुपए किया, ठीक है। इन दोनों को ले लेते हैं, इनके आधार पर ही आप क्या करोगे। इसी तरह आपको क्या करना है, सी क्या करना है, डी क्या करना है। लेवल में आपको प्राइस डालनी है, ठीक है ना। पहले लेवल लेंगे, लेवल में आपको प्राइस डालनी है। तो यहां पर हमने बी में प्राइस हमारी ड्यू की हमने डाल रखी है, ठीक है ना। कितनी डाल रखी है, 60 रुपए डाल रखी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अब पीछे आइए और पीछे आने के बाद में यहां पर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, आपको यहां पे लेजर क्रिएट करना है, आपका जो कस्टमर है, ठीक है। जैसे मैं डाल लेता हूं एसके प्राइवेट लिमिटेड, यहां पे डाल दिया अकाउंट और यहां पर मैंने डाल दिया सन्ड्री डेप्टर। जैसे ही डालेंगे यहां पर आपसे पूछेगा प्राइस लेवल। तो देखिए यहां पर प्राइस लेवल आपका दिखा रहा है, प्राइस लेवल ए बी सी डी आपको दिखा रहा है। तो हमने दो लेवल में ही रेट डाले हैं, ए में और बी में डाला है, ठीक है ना। ए में मैंने कितने डाला है, 64 डाला है और बी में कितने डाला, मैंने 60 डाला है, ठीक है ना। यानी ड्यू की जो रेट है वो मैंने बी में कितनी है अपनी, बी में 60 है और ए में कितनी है, 64 है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से यहां पर आपको करने का। तो ये किस लेवल में है आपका एसके, तो जिस लेवल में वो लेवल में आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये ले लिया, सेव कर लेते हैं, सेव। अब देखिए इसको सेल करते हैं, ए का है, सेल करते हैं, एंटर। और यहां पे सेल बिल बनाते हैं, F8 करेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, एसके प्राइवेट लिमिटेड लेना है, ये देखिए। और यहां पर जब भी हम लोग क्या करेंगे,
क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे तो उसी के हिसाब से वो रेट अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर ड्यू, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कौन सा डाला था, इसका ए लेवल है, देखिए पीछे दिखा भी रहा है बैकग्राउंड में, यहाँ पर ए लेवल अपने को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं डाल लेता हूँ, ए लेवल में हमने कितना किया था, 64 रुपये किए थे। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 150 डालेंगे तो देखिए कितना आ गया, 64 रुपये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेट आपके आ गई है। देख रहे हो आप, 64 रुपये यहाँ पर अपने आप आ गए। तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह अगर आपने डिस्काउंट डाला होता वहाँ पर, तो यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम में भी सॉरी, तो डिस्काउंट कॉलम में भी वो डिस्काउंट अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा लेवल बनाते हैं। लेवल कहाँ पे बनाए सेट करेंगे हम लोग, क्रिएट में जाएंगे और लेजर में, जैसे यहाँ पे डाल लेते हैं सुरेश कोल्ड ड्रिंक्स अकाउंट सन्ड्री डेप्टर्स, और यहाँ पर भी लेवल बी लेवल कर लेते हैं, ठीक है ना। बी लेवल कर लिया और सेव कर लिया। तो लेवल यहीं पर सेट करना है, लेजर बनाते वक्त आपको लेवल सेट करना है, ठीक है ना। एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने बी में कितना किया था, बी में किया था हमने 60, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेल का बिल बनाते हैं, सेल बिल बनाते हैं, सुरेश कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से हमने बनाया था, एंटर। अब यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंटर। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ड्यू, और ड्यू में जाकर यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मैंने किया था 250 क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है ना। कितना आ गया, 60। देखिए अपने आप जो रेट है वो अपने आप आ गई, ठीक है। तो समझ रहे हो, रेट अपने आप आ जाएगी, रेट अपने आप आ जाएगी। इसी तरह अगर आप डिस्काउंट सेट करते तो डिस्काउंट भी आ जाता, डिस्काउंट सेट करते तो डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक आ जाता। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। कैसे करेंगे देखिए, अब दूसरा कर लेते हैं, यहाँ पर क्रिएट दूसरा भी करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं अमित, ठीक है। अमित को यहाँ पर कर लेते हैं अमित अकाउंट, चलिए इतना ही कर लेते हैं। सन्ड्री डेप्टर्स, यहाँ पे इसका कर लेते हैं सी लेवल हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, तो पहले हम लोग डिफाइन कर ले, सेव कर लेते हैं, फिर डिफाइन करते हैं। देखिए डिफाइन करके क्रिएट करते हैं। क्रिएट में हमें क्या करना होगा, ग्रुप में जाना है, ठीक है ना। प्राइस लिस्ट ग्रुप में जाना है, यहाँ पे ऑल कर लेते हैं, ठीक है ना। सी का जाते हैं और एप्लीकेबल कब से करना है वो जाइए। अब ड्यू में यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ 200, ठीक है ना। 200 जो रेट है टोटल कर लेते हैं 500 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट है वो कितनी है, 65 रुपये प्लस आपकी 2% डिस्काउंट है, ठीक है। इतना मैं डाल रहा हूँ, यानी 500 पीसेस, और यहाँ पे 65 रुपये हैं और 2% डिस्काउंट है। किसमें, आपका ड्यू में। लेवल कौन सा है, सी का है, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अमित को लेजर बनाना है, लेजर बना हुआ सॉरी अमित का ले लिया। अब अमित का जो लेवल है वो सी है, ठीक है। अब इसमें जो रेट है, क्वांटिटी जैसे आप डालोगे तो वो रेट जो है वो डिस्काउंट के साथ अपने आप आ जाएगा, डिस्काउंट के साथ अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 300, तो देखिए एंटर। तो जैसे ही मैंने क्वांटिटी डाली है उसका देखिए अपने आप उसकी जो रेट है और डिस्काउंट अपने आप आ गया, डिस्काउंट लेस होकर जो वैल्यू है वो अपने आप आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो समझ रहे हो, इस तरह से आपके अलग अलग जो रेट जो होती हैं, अलग अलग जो डिस्काउंट होते हैं, अलग अलग कस्टमर के लिए होते हैं, तो उसको हम लोग प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के द्वारा हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या होगा कि हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे गलत बिल भी नहीं बनेंगे आपके, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि आपने रेट तो कुछ और बता रखी है और आपने बिल बनाकर किसी और का दे दिया है, मतलब और किसी रेट का, यानी आपने बात कर रखा 65 में और आपने बिल दे दिया, आपने 70 रुपये का 80 रुपये का बिल बना के दे दिया, तो वो कस्टमर आपसे बिल कैसे लेगा, तो वो डिस्प्यूट होने का डर रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, तो ये रेट्स वगैरह आपको फीड करनी पड़ेगी। आपको जो भी डिस्कशन हुआ आपके कस्टमर से उसके हिसाब से वो रेट डालकर आपको क्या करना होगा, अपने प्राइस लेवल में और प्राइस लिस्ट में बनाकर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे आप क्वांटिटी डालेंगे उसके हिसाब से अपने आप आ जाएगा। तो आपको वो चीज़ यहाँ पर हेल्प करती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार अपनी एक्सेल सीट में जाकर चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपकी जो फाइल है उसमें जाकर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले अपनी फाइल में सभी चीज़ों को लिख लीजिए, लिखने के बाद में आप क्या कीजिए, अपने प्राइस लिस्ट में जाकर प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग आप अपनी जो रेट है डिस्काउंट है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, किसके लिए, जो होलसेल का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या और भी जो भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन आपको क्या करेगा, आपकी जो रेट है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा कस्टमर के हिसाब से, और अगर उसको डिस्काउंट दिया तो वो भी उठा लेगा। तो आपके इसी तरह 150-200 कस्टमर है तो उनकी जो रेट है वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। और स्टैंडर्ड रेट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए अगर इसी का ड्यू का स्टैंडर्ड रेट डालनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और
ऑल्टर में जाएंगे क्योंकि क्रिएट है अपने पास में ऑलरेडी, आइटम में जाएंगे ड्यू, अगर स्टैंडर्ड डालनी है तो स्टैंडर्ड डाल देते हैं, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कोई और कस्टमर लेने आया तो उसको रेट क्या है अपनी, जैसे अपनी 40 है तो 40 में यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसकी 78, सॉरी डेट है 2 अप्रैल और यहाँ पे कर दिया 78, ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो यानी अगर और कोई कस्टमर हमसे लेता है, कोई भी और कस्टमर लेता है, जैसे केस में बिल बना देते हैं, तो उसकी जो स्टैंडर्ड रेट है वो यहाँ पर क्या होगा, अपने आप यहाँ पर क्या करना है, प्राइस लेवल क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है ना। प्राइस लेवल सेट नहीं करना है यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, सेल्स में जाएंगे और इसकी जो स्टैंडर्ड रेट है वो अपने आप कितनी है, 78 मैंने डाली है, वो अपने आप यहाँ पर उठेगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने डाली है 400, तो 400 जैसे ही डाली है, देखिए कितनी आई स्टैंडर्ड रेट आपकी 78 आई है, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए स्टैंडर्ड रेट मैंने 78 डाली है और प्राइस लेवल के हिसाब से रेट अलग डाली है, तो उसी हिसाब से आपकी रेट अपने आप रेट कॉलम में अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्टैंडर्ड रेट मैंने पीछे अच्छी तरह बता दिए थे, यहाँ पर भी आपको दोबारा बता दिया है, और प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल, तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है हमारा आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। सेशंस को, जितने भी सेशंस को है उनको सीक्वेंस में देखते रहिए, तो आपको ये कोर्स आपको सीखने को मिलेगा, चीज़ें सीखने को आपको जरूर मिलेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक अच्छी वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।